Good morning, students. Today we are going to discuss the next part of chapter 15 Science 2 Coordination in Human Being. Observe. As you watch the match being played on your school ground, you will see the control and coordination among the movement of the players. Make a list of all such different actions. Yes. So, different processes go on simultaneously in the human body. Yes, you know well, different processes go on simultaneously in the human body, like respiration, digestion, blood circulation, excretion, filtration of blood. All these processes need to be efficiently and effectively controlled and coordinated, and this is done with the help of the two system. Yes, you know well, जो हमारे बॉडी में जो भी साइमल्टेनियस जो प्रोसेस चलते रहती तो उन सब वो इफेक्टिवली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड होती है, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम. तो वो टू सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती. तो फर्स्ट दैट इज द नर्वस कंट्रोल. ह्यूमन कैन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग ड्यू टू नर्वस कंट्रोल. Impulses are generated in the human body in accordance with changes in the surrounding. तो ह्यूमन हमारे सराउंडिंग में जो भी चलता होता है उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते. तो ये सब हम क्यों रिस्पॉन्स कर सकते? क्योंकि जो इम्पल्सेस है जो जनरेट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये अकॉर्डेंस विथ चेंज इन द सराउंडिंग के अकॉर्ड वो चेंज होते हैं. नर्वस कंट्रोल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एम्पावरिंग the body cell with ability to respond to these impulses. उसके अलावा जो नर्वस कंट्रोल होता है वो नर्वस कंट्रोल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एम्पावरिंग द बॉडी सेल विथ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दिस इम्पल्स. हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटी को, और वो हमको एबिलिटी देता है जिससे कि हम प्रॉपर उसमें रिस्पॉन्स कर सकें. दिस एबिलिटी डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी स्ट्रक्चर. एंड यूनिसेलुलर एनिमल लाइक द अमीबा डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम. तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, विच प्रोड्यूस सच इम्पल्सेस एंड रिस्पॉन्सेस. However, multicellular animal like human have nervous system to respond to the stimuli. लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नर्व्स होती है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं टू द स्टिमुलाई. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स. तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नर्वस सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म करता है किसकी हेल्प से? वो करता है स्पेशल टाइप की क्या होती है? नर्व सेल होती है जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स. यस, न्यूरॉन्स की वजह से वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं. नाउ न्यूरॉन्स, nerve cell, special type of cell which conduct impulse from one place to another in the body are called neuron. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के स्विच रहते हैं तो उनसे वायर कनेक्टेड रहते हैं, और वो वायर जहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है उस ऑब्जेक्ट तक वो वायर कनेक्ट रहते हैं. तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो एक करंट फ्लो होता है. तो करंट फ्लो किसके थ्रू होता है? वायर्स के थ्रू. तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी स्पेशल टाइप की सेल होती है जो इम्पल्सेस को कंडक्ट करती है एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बॉडी के प्लेस में वो लेके जाती. तो उन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की. नर्व सेल द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन द बॉडी. जो नर्व सेल होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की. मे मेजर अप टू अ फ्यू मीटर इन लेंथ. यस, नर्व सेल हैव द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस. ये जो नर्व सेल होती है इनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस को
जनरेट करने की। द सेल्स दैट सपोर्ट द नर्व सेल एंड हेल्प इन देयर फंक्शनिंग आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया। और ये जो नर्व सेल होती है, इस नर्व सेल को जो दूसरी जो सेल है वो सपोर्ट करती है उनके फंक्शन परफॉर्म के लिए, उस सेल को बोला जाता है न्यूरोग्लिया। नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया सेल्स टुगेदर फॉर्म द नर्व्स। जो नर्व सेल होती है और जो न्यूरोग्लिया है, न्यूरोग्लियल सेल्स है, वो टुगेदर फॉर्म द नर्व्स। तो वो टुगेदर क्या फॉर्म करती, नर्व्स। नर्व सेल एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यस, यहाँ पे आप ये डायग्राम्स दी हुई है। दिस इज द न्यूरॉन। न्यूरॉन में न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी, देन एक्सॉन, सचवॉन सेल, माइलियल शीथ, नोड ऑफ Ranvier and axon terminal. That is the nerve cell. Okay, now all the information about your surrounding is collected by the end or dendrites of the neuron. Yes, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, ये डेंड्राइट्स है। तो ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। The chemical process being at those end and electric impulses are generated which are conducted from the dendrites to the cell body. और सबसे पहले क्या होता है, ऑल द इंफॉर्मेशन, जो सराउंडिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स के एंड्स के, मतलब एंड्स और डेंड्राइट्स क्या करते हैं, कलेक्ट, मतलब न्यूरॉन का एंड या डेंड्राइट जो होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एंड द केमिकल प्रोसेस बिगेन एट दोज एंड, और फिर एक केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होती है। एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर जनरेटेड विच आर कंडक्टेड फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी। और फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होने के बाद में वो जो इम्पल्सेस है वो कंडक्टेड फ्रॉम द डेंड्राइट टू द डेंड्राइट से सेल बॉडी तक वो कंडक्ट होती है। फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन एंड फ्रॉम द एक्सॉन टू इट्स टर्मिनल। फ्रॉम द सेल बॉडी से एक्सॉन, ये सेल बॉडी है, तो वो जो डेंड्राइट के थ्रू जो इम्पल्सेस कंडक्ट की गई है वो कहाँ पे आएंगी, सेल बॉडी में, और सेल बॉडी के थ्रू फिर वो एक्सॉन में आएंगी। एक्सॉन, these impulses are then to be transferred from this nerve cell to the next। और फिर ये इस तरह से न्यूरॉन में आ गई, फिर यहाँ से वो दूसरे नर्व सेल में वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी। नाउ द impulses that reaches the terminal of an axon, फिर जब वो टर्मिनल, ये टर्मिनल एंड है एक्सॉन का, तो यहाँ पे जब वो पहुँचेंगी impulses, now the impulses that reaches the terminal of an axon stimulate the nerve cell to secrete certain chemical। तो क्या करते हैं वो impulses जैसे ही टर्मिनल एंड में आएंगी एक्सॉन के, वो क्या स्टिमुलेट द नर्व सेल, तो वो नर्व सेल को स्टिमुलेट करती है ताकि वो जिसके थ्रू वो एक सर्टन केमिकल को सीक्रेट करे। एंड दिस केमिकल पास थ्रू अ माइन्यूट स्पेस कॉल्ड द सिनेप्स। और वो जो स्पेशल केमिकल है वो कहाँ पे जाता है, सिनेप्स में। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, सिनेप्टिक लेक्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। This chemical pass through a minor space called the synapse between two adjacent neurons and generate the impulses in the dendrites of next neuron। और इस तरह से ये जो न्यूरॉन इम्पल्स डेंड्राइट के थ्रू इम्पल्सेस को क्या किए, उन्होंने कलेक्ट किए, फिर उसको वो उन्होंने सेल बॉडी से एक्सॉन से वो एक्सॉन के टर्मिनल एंड में, वहाँ टर्मिनल एंड में आने के बाद में केमिकल स्टिमुलेट हुआ और वो केमिकल सिनेप्सिस, मतलब जो गैप होती दो न्यूरॉन के बीच, वहाँ पे पहुँचा और फिर वो इस तरह से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो गया। तो इन दिस वे इम्पल्सेस आर कंडक्टेड इन द बॉडी एंड दिस इम्पल्सेस आर फाइनली कन्वे बाय नर्व सेल टू मसल सेल और ग्लैंड। तो इस तरह से वो इम्पल्सेस न्यूरॉन्स के थ्रू पास होते हैं और फिर वो पर्टिकुलर मसल तक के पहुँचते हैं और फिर उसके थ्रू मसल या ग्लैंड में पहुँचते हैं और फिर उसके थ्रू वो जो मसल्स या ग्लैंड है वो फंक्शन परफॉर्म करती है।
तो इस तरह से सभी का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तभी ये फंक्शन परफॉर्म हो पाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन है। व्हेन एन एक्शन और मूवमेंट इज टू बी ब्रॉट अबाउट इन द बॉडी द वर्क ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कम लास्ट इन द। इस तरह से पूरे प्रोसेस होने के बाद, सिंपल्स कंडक्ट होने के बाद, पार्टिकुलर केमिकल सीक्रेट होने के बाद में जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो उनकी मूवमेंट शुरू होती है। मूवमेंट ऑफ मसल सेल इज इसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट द एक्टिविटी। लेकिन मसल सेल्स की मूवमेंट होना जरूरी है, तभी वो एक्टिविटी हो पाएंगी। व्हेन सेल कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज देयर शेप मूवमेंट ऑकर एट सेलुलर लेवल। मसल सेल हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप। और जो मसल सेल होती है उनमें एबिलिटी होती है तो वो अपने शेप को चेंज कर सकती है ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से मसल्स क्या करती है, अपने शेप को चेंज कर देती है। व्हेन सेल कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज देयर शेप मूवमेंट ऑकर एट सेलुलर लेवल की जब मूवमेंट होती है तब सेल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके शेप क्या होता है, चेंज होता है। मसल सेल हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ protein, and beside due to this same protein cell become able to respond to electrical impulse of nerve। और इसी एबिलिटी की मतलब मसल से इसमें एक एबिलिटी होती है कि वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं और इसी एबिलिटी की वजह से सेल बिकम एबल टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ नर्व। Thus we can say that the nerve system consists of well organized network of nerve which can conduct information in the form of electrical impulses from one part to the body of another। और उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में टाइप ऑफ नर्व सेल डिस्कस करेंगे। तो वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल।